रास विलास को मोह बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब सखीन ने मोहन पग पैजनी मोहन पग पैजनी 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 होली बनमाली छवि निराली, बनमाली छवि निराली, सोहे मन मोह जिया जो है, सोहे मन मोह जिया कमान ही तान तान, भोरे कमान ही तान तान, मारे जुबान में गई जान, मारे जुबान में गई जान, मुरली की तान की मधुर गान, मुरली की तान की मधुर गान, संग बाज पखाज गन थे
प्रिय भक्तजनों, बड़े सौभाग्य का विषय है यह शरद महोत्सव और रमण रीति की यह पावन रज, शरद पूर्णमासी की यह परम पावन रात्रि और श्री सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य, संतों की सन्निधि, ऐसा योग हमारे जीवन में यदि बनता है तो हम तो ये कहेंगे कि ये संभव है। हमारे पुण्यों का भी प्रताप नहीं हो सकता, ये केवल कृपा का ही फल हो सकता है। यह तो केवल कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिनके ऊपर ठाकुर जी की महती कृपा है, श्री रमण बिहारी की महती अनुकंपा है, उसी का ये प्रतिफल है कि हमें यह ऐसा परम पावन सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग भगवान के इस परम पावन महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। सज्जनों, ऐसा सभी संतों का मत है, सभी विद्वानों का मत है। श्री वेदव्यास जी महाराज की अनेक कृतियां हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, परंतु उनमें सर्वश्रेष्ठ संतों ने ठहराया है श्रीमद् भागवत महापुराण को, और उसमें भी दसम स्कंद को, और उसमें भी जो रास पंचाध्यायी है उसे तो साक्षात परमात्मा के यानी श्रीमद् भागवत यदि भगवान का वांग्मय स्वरूप है तो श्रीमद् भागवत में यह रास पंचाध्यायी भगवान के 5 प्राण के समान है। यह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। रास की बड़ी भारी महिमा है, ऐसे हम लोग न वाणी से समझ सकते हैं, ये तो केवल संतों की कृपा से ही हम लोग इसका महत्व और महत्व समझ सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए जीव और शिव का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। अनंत कोट ब्रजंगनाएं, अनंत कोट ब्रजगोपियां, ये सब ब्रजगोपियां कौन है? वेदों की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े महात्मा जो कई कई कल्पों तक तपस्या करते रहे, काहे के लिए? इस महारास लीला में, महारास क्रीड़ा में सम्मिलित होने के लिए। एक संत के विषय में तो ऐसा पढ़ने को मिला कि 11 कल्प तक तपस्या करने के पश्चात में वह चंद्रभान नाम के गोप के यहाँ चंद्रावली सखी के रूप में प्रकट हुए, और तब उन्हें रास पंचाध्यायी में, महारास में, भगवान के महारास में और प्रवेश प्राप्त हुआ। तो इतनी इतनी बड़ी तपस्या करने के पश्चात में जब संत महात्माओं को भगवान के रास महारास में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह रास का दर्शन यदि हमें सुलभ हो पा रहा है, तो यह हमारे ऊपर केवल कृपा का फल है, यह हमारे पुण्यों का या हमारे परिश्रम का फल नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग इस दिव्य महारास लीला में प्रवेश करें, और यमुना पुलिन, हम लोग यमुना जी के किनारे पर हैं ही, और भगवान के इस परम पावन रास में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको एकत्रित करके ठाकुर जी के इस रास में प्रवेश करने के लिए तत्पर हों। श्री राधे।
गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित कर ध्यान। मंगल श्री व्रजराज घर जो पाऊं सन्मान। कामधेनु तरसत रही हम ना भई ब्रज गाय। श्री राधा देती दोहिनी मोहन दुहिते आय। कीच लगे ब्रज खिरक की और ब्रज गलियन की कीच। अंग लगी जानी जबै भाज गए यमदूर। वंदन करो कृपा निधान श्री शुभ सुखकारी। वंदन करो कृपा निधान श्री शुभ शुभकारी। शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। हरि लीला रस मत मुदित नित विचरत जग में। अविरत अद्भुत गति कतहु न अटकु है निक से मग में। ललित विशाल भुआल त्रिपत जन कर निशाकर। कृष्ण भगति प्रतिबंध तिमिर कहूँ कोटि दिवाकर। उन्नत नासा अधर बिंब सुख की छवि छीनी। दिन विच अद्भुत भांति लसत कछु एक मतिहीनी। हरि कंबु कंठ की रेख देख हरि धर्म प्रकाशे। काम क्रोध मद लोभ मोह जी निर्खत नाशे। उर्वर पर अति छवि की भीर कछु वरणी न जाई। जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुंवर कन्हाई। आरस की कुंडिका नाभि अस शोभित गहरी। प्रवलिता कहूँ ललित भांति मनु उपजत लहरी। जब दिन मणि श्री कृष्ण द्रगन ते दूर भये दुरी। पसर पर्यो अंधियार सकल संसार घुमड़ धुरी। तिमिर ग्रसित सब लोक ओक लख दुखित दया कर। प्रगट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत विभा कर। परम रसिक एक मीत मोहित न आज्ञा।